हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस बुक का केमिस्ट्री पार्ट से चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड बेसिस और सोल्ट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ताकि हम पहचान सके कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सोल्ट है। सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज। एसिड क्या होते हैं? दीज आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड हैं वो टेस्ट में सोर यानी कि खट्टे होते हैं। सेकंड, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड, दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। H प्लस मीन्स हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। जब एसिड को वाटर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, डाला जाता है, तो वो हमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस देते हैं। फोर्थ है एसिड कोरड मेटल्स। जब कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या कोरड होने लग जाता है यानी कि गलने लग जाता है, या फिर कहेंगे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, वीक होने लग जाता है मेटल। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते हैं एसिड्स के। तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, और भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह वीक एसिड्स में हम बात करें तो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ये कुछ वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हो गए। अब एक एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉमन सा एग्जाम्पल जिसको हम यूज भी करते हैं। तो हम लेंगे लेमन जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। लेमन में जो एसिड पाया जाता है वो है सिट्रिक एसिड। ठीक है, और जब ब्लू लिटमस पेपर को लेमन के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस है, जितना ये एसिड यानी कि लेमन जूस के कांटेक्ट में आया उतना ये रेड में चेंज हो गया। ठीक है, अब एसिड में दो टर्म्स आती हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो ये क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड हम उसे कहेंगे जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो, तो उसे कहा जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड में जो है वो एसिड की क्वांटिटी कम होती है और वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा डाइल्यूट एसिड। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो ये डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज। तो बेसिस क्या होते हैं? दीज आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो हैं वो टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वे होते हैं। सेकंड, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल एसिड का अपोजिट। एसिड में क्या होता है? ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिस में रेड लिटमस जो है वो ब्लू में कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड, दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। OH यानी कि हाइड्रोक्सिल भी कह सकते हैं हम इसे, और हाइड्रो ऑक्साइड भी। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं जब उन्हें एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बनाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, और ज्यादातर जो बेसिस होते हैं वो सोपी इन टच अगर हम करेंगे किसी ज्यादातर बेसिस को, वो टच में सोपी होते हैं। जिस तरह से सोप होता है उसी तरह से ही ये होते हैं टच में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेसिस के। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस के कुछ एग्जांपल, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सेकंड है KOH यानी कि पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड।
थर्ड CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के। उसके बाद है वीक बेसिस। वीक बेसिस हैं NH4 यानी कि अमोनिया और OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये एक वीक बेस है। अब एक एग्जांपल लेते हैं बेसिस का जो हम कॉमनली यूज करते हैं। तो सोप, जो सोप होता है उसमें एक बेस पाया जाता है NaOH। ठीक है, ये वाला बेस सोप और डिटर्जेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसी से बने होते हैं सोप और डिटर्जेंट्स ज्यादातर। ठीक है, जो भी सोप होता है, जब रेड लिटमस पेपर को आप सोप के कांटेक्ट में लाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रियल इमेज है। ठीक है, अब बेसिस में एक स्पेशल टर्म आती है एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कलीज ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल यानी कि मिक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे सोप या डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, और वो किससे बने होते हैं? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कलीज कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाटर में इजीली मिक्स हो